जैसे श्याम बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज ड्यू डेट। हमारा चैप्टर है बेटा एवरेज ड्यू डेट। आपको इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एक डेट फाइनल करनी है कि इस डेट को अगर पेमेंट करता है, इस तारीख को अगर पेमेंट करता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मैंने बताया भी था वैसे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल राम ने बैंक से लोन लिया। क्या लिया बेटा? राम ने या किसी पर्सन से लोन लिया, उसको ये बोला कि मैं आपको 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च को आपको 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे दूंगा और इस तरीके से टोटल 15,000 रुपए का लोन की रीपेमेंट कर दूंगा। बेटा बात समझ आ गई? अब ये बिल्कुल सिंपल है। इसको पहले इंस्टॉलमेंट कब पे करनी थी? 1 जनवरी को। दूसरी कब पे करनी थी? 1 फरवरी को। और थर्ड 1 मार्च को। अब हुआ क्या, ये कहता है कि यार बार बार इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहा हूं, इसकी बजाय ये सारा पैसा, कितना सारा पैसा? ये 15,000 में एक पर्टिकुलर डेट को दे देता हूं। वो कहता कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 1 जनवरी को मेरे को 15,000 दे दे। वो कहता कैसे? कहता 1 जनवरी को तो मैंने 5,000 ही देने आपको, अपना एग्रीमेंट हुआ है लोन एग्रीमेंट में। ये 1 फरवरी को देने थे, ये 1 महीने पहले दे रहा हूं, बोलो। और ये कब देने हैं? 1 मार्च को। ये भी मैं 1 जनवरी को दे दूंगा, तो ये 2 महीने पहले दे रहा हूं। तो इस पे मेरे को 1 महीने के इंटरेस्ट का लॉस है, बोलो बेटा। और इस पे मेरे 2 महीने का इंटरेस्ट का लॉस है, क्योंकि इसकी ड्यू डेट थी 1 फेब और मैंने दे दिया 1 जनवरी को। 1 महीने का लॉस हो गया है। या तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट इसको छोड़े, समझ रहे हो, और ये देने थे 1 मार्च को, वो भी इसने कब दे दिए? 1 फरवरी को। 2 मंथ अर्लियर पेमेंट कर दी, तो 2 महीने। अब राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, राम को इस पर 1 महीने के इंटरेस्ट का लॉस है और इस पर, तो वो कहता है एक ऐसी पर्टिकुलर डेट निकालो जिससे किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। अब राम बोलता है ऐसे करो, चलो 5 की 3 किस्तें देनी है, तो मैं तेरे को 1 मार्च को दे दूंगा 15,000। बैंक वाला कहता है क्यों? 1 मार्च को तो तूने कितने देने थे? 5। अच्छा, 1 जनवरी को कितने देने थे? 5,000। बोलो बेटा, 1 जनवरी को 5,000 देने थे ना। वो अब 1 मार्च को आ रहे तो कितने लेट आए? 2 महीने। तो 2 महीने का इंटरेस्ट को मेरे को लॉस है। अब बैंक बोल रहा है ये 1 फरवरी को आ रही थी, ये भी कब आई? 1 मार्च को। इस पे मेरे को 1 महीने का लॉस है। और चलो ये तो 1 मार्च को आनी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो 1 मार्च को पे करता है तो वो कहता है मेरे को लॉस है इंटरेस्ट का, और वो 1 फेब को, 1 जन को पे करता है वो कहता है वो मेरे को लॉस है। तो वो कहता है कि एक ऐसी पर्टिकुलर डेट कैलकुलेट करके बताओ जिससे दोनों पार्टियों को, देखो इसका कंसेप्ट समझ लो पहले, जिससे दोनों पार्टियों को इंटरेस्ट का लॉस। सबसे बड़ी बात इसमें कोई DRCR कुछ नहीं है। अजय बहुत फायदा है तेरे कुछ कैलकुलेशन है ओनली। बस ये पता होना चाहिए गुड्स बेचे परचेज किए तो डेटर बनेंगे क्रेडिटर बनेंगे, इतना तो आपको पता ही। तो वो इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर डेट क्या आई बेटा? 1 फेब आ गई। ये तो देखने से पता लग रही है। कहता है ऐसे करो, मैं तेरे को 1 फरवरी को 15,000 रुपए दे दूंगा। इससे 1 फरवरी को ना तो राम को लॉस है ना बैंक को लॉस है। कैसे? देखो 1 फरवरी को 5,000 देने थे, वो तो जाएंगे नहीं। अब वो कहता है ये 1 जनवरी को देने थे, ये मैं 1 महीने लेट दे रहा हूं और अगले वाली 1 महीने पहले दे रहा हूं। बात बराबर है। तो अगर टोटल पेमेंट एक साथ देना चाहे तो कब दे दे? 1 फरवरी को। इससे ना तो बैंक को लॉस है और ना राम को लॉस है। ये 1 फरवरी क्या कहलाएगी? एवरेज ड्यू डेट कहलाएगी। ये चैप्टर हमारा। ये तो मैंने सिंपल छोटा एग्जांपल लेके ऐसे बता दिया। अब ये निकलेगी फॉर्मूला यूज करके। कैसे निकलेगी? अब उसमें होगा क्या, कोई पेमेंट 10 दिन बाद देनी है, कोई 15 दिन बाद देनी है, कोई 18 दिन बाद देनी है, कोई 3 दिन बाद देनी है, तो उन सब की क्या निकालनी है? उसके लिए अपने को मैथमेटिकली क्या करना यूज करेगा? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
बोलो बात समझ आएगी? चैप्टर का कंसेप्ट समझ आ गया क्या है ये? मतलब ऐसी पर्टिकुलर डेट कैलकुलेट करनी है जिससे पार्टीज को इंटरेस्ट का लॉस ना हो, एक मिडल डेट निकल के आएगी जिसके लिए ना तो रिसीवर को लॉस है इंटरेस्ट का और ना गिवर को लॉस। क्लियर हो गया? चलिए यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनर। अब देखो इंटरेस्ट देना पार्टनर को किसके ऊपर? ड्रॉइंग पे। अब उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला 10,000, फिर 15 अप्रैल को निकाल लिया 2,000, फिर 1 अगस्त को निकाल लिया 10,000। सर वो तो इंटरेस्ट वाला हमें आता था। अरे वो तो पर्टिकुलर डेट को फिक्स अमाउंट निकालता था, फॉर्मूला लगता था। कौन सा? 6.56। याद आया? ये कहता किसी भी डेट को निकालता हो। कहता है इसका यूज कहां कर सकते हो? अब कहता पार्टनर के इंटरेस्ट जो ड्रॉइंग है उसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए। मैं कहता हूं किसी चीज के इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो। ये तो अकाउंटिंग एग्जांपल दे रहा है। अरे बोलो बेटा। कहता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने फर्म से क्या निकाले? पैसे निकाले। जब पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। अभी पार्टनरशिप करेंगे आपको इतना तो पता ही है, तो उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप। ठीक है। वेयर अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, अगर अमाउंट बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में आ रही है तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप। और थर्ड क्या है? वेयर अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। समझा के मेरी बात? इन सब के लिए क्या कर सकते हो? आपने किसी को अमाउंट दी है, उधार दी है या ली है, तो उस सब के लिए कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। एनीवे सबसे बड़ा यूज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इसका। किसका बेटा? बिल लिखे 4-5 बिल है, एक ही पर्सन को लिखे हुए हैं और उसने मेरे पे लिखे हुए हैं, तो एक भी पीबीआर समझ के कंफ्यूजन वाला काम हो गया ना। तो वो कहता है यार हिसाब कर ले यार अपना, मेरे पास पैसे आ गया अपना नक्की कर, जो मैंने लेना है वो लेस कर दे, जो देना है वो नेट निकाल के और बता दे। तो एक पर्टिकुलर डेट निकाल देंगे, इस डेट को दे दो भाई, इंटरेस्ट का लॉस भी नहीं है। तो मेन यूज उसमें होगा देखना। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ये क्या था बेटा? यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का यूज क्या होता है? और कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैसे? इफ बिल और इनवॉइस इज पेएबल, बिल और इनवॉइस इज पेएबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट। क्या बेटा? एक स्पेसिफिक डेट को। ड्यू डेट विल बी ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। बिल्कुल सही है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज स्पेसिफिक डेट को देनी है तो स्पेसिफिक डेट को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही ड्यू डेट है उसकी। बोलो बेटा। कहता है एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स डे आफ्टर डेट, मतलब आप कुछ दिनों बाद कुछ महीनों में इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो उस केस में क्या होगा? ड्यू डेट विल बी ऑन, है ना? ड्यू डेट विल बी दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग stated number of month day to the date of invoice bill plus 3 day of grace। ये सबको पता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अपने क्या करते हैं? 3 दिन ग्रेस के क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कहता है कि अगर नंबर ऑफ मंथ्स डेज आफ्टर डेट तो है, तो ड्यू डेट विल बी ऑन दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटिंग नंबर ऑफ मंथ। अब मान लीजिए कोई बिल लिखा उन्होंने 10 अप्रैल को, कहता है इसकी पेमेंट होगी 80 डेज बाद। कब बेटा? तो उसमें 80 डेज क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर क्या करोगे? 3 दिन ग्रेस की ऐड करेंगे। ये लिखा हुआ है इसमें। बात समझ आएगी नहीं? तो पहला कि एवरेज ड्यू डेट का हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? एवरेज ड्यू डेट को आप पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर कैपिटल मान लो बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है ना, पैसे लगाया कैपिटल बढ़ गई, पैसे निकाल लिए कैपिटल कम होगी। एक कैपिटल पार्टनरशिप कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है। एक क्या होती है? फ्लैक्चुएटिंग। सब पार्टनरशिप में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है। तो ये बातें बेटा इसमें यूज होता है। अगर आपने अमाउंट जो है बहुत सी वेरियस इंस्टॉलमेंट में है, लैंड का मतलब सबको पता है, उधार लेना या देना? देना। समझ आया? बोरो होता है उधार लेना, है ना? उधार दिया हुआ है। वेयर अमाउंट इज लैंड इन वन इंस्टॉलमेंट। अब आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में सारी अमाउंट लगानी है तो उसके लिए अपने सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बेसिक बताया हुआ है इसके अंदर। अब
चलो स्टार्ट करता हूं मैं। होता क्या बेटा, सिंपल है बिल्कुल ये। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, लिखो बेटा। एवरेज डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जो 70% चैप्टर कवर करता है। सुनना सर, बेस डेट प्लस माइनस, ये मैं बताऊंगा प्लस, या तो क्या क्वेश्चन में क्या आएगा प्लस या क्या आएगा माइनस, बट मैं हमेशा प्लस ही लूंगा क्योंकि चीज को इजी करना। मैं क्या करूंगा, जो सबसे छोटी डेट होगी मैं उसको बेस मानूंगा। पूरे क्वेश्चन में 4 डेट की पेमेंट है या 5 डेट को पेमेंट है या 7 डेट को पेमेंट है या 10 डेट को पेमेंट है, 10 इंस्टॉलमेंट में, तो आप उसमें से कोई भी डेट को क्या मान सकते हो, बेस मान सकते हो। आंसर आपका सेम आएगा। आप घर पे खेलना आराम से मैथ के साथ बैठ के। लेकिन मैं हमेशा क्या करूंगा, जो सबसे छोटी डेट होगी उसको क्या मानूंगा, बेस मानूंगा। इससे मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। सर कैसे? मान लीजिए आपने पेमेंट की है 1 अप्रैल, 20 अप्रैल, 8 मई, 20 जुलाई, 15 सितंबर, ये है मान लो, तो मैं सबसे इनिशियल डेट है उसको बेस मान लूंगा। समझ आ गया? तो मेरा गलत प्लस में ही आएगा। अगर आप मिडिल को मानोगे तो प्लस माइनस है, अगर लास्ट वाले को मानोगे तो सारा माइनस। मतलब किसी भी डेट को, जिन मतलब पर्टिकुलर 8 या 10 डेट को पेमेंट है ना, आप किसी भी एक डेट को क्या मान सकते हो, आंसर वही आएगा आपका। मैं बताऊंगा लॉजिक भी आपको, लेकिन मैं सबसे पहले जो छोटी डेट होगी उसी को मान लूंगा ताकि मेरा चीज हमेशा क्या रहे। अगर मिडिल की डेट को मान लोगे तो कुछ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे। प्लस वालों को जोड़ोगे, माइनस वालों को लेस करोगे, नेट लोगे। नेट अगर प्लस में आया तो प्लस लो, नेट माइनस में आया तो माइनस लो। तो सबसे पहले वाले को मानोगे तो हमेशा प्लस में आएगा सारा, और सबसे लास्ट वाले को मानोगे तो सारे माइनस में आएंगे। तो आपका नेट आंसर प्लस या माइनस है वो यूज कर लो। मैं हमेशा बिगिनिंग वाली डेट मानूंगा तो हमेशा मेरा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अभी एक एग्जांपल करवा के बताता हूँ। कहता है एवरेज डेट निकालने का बेस डेट, जिस डेट को आपने क्या मान लिया, आधार मान लिया, बेस मान लिया, प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बताऊंगा क्या होता है, और टोटल ऑफ द अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट को अमाउंट से क्या कर दो, डिवाइड, वो डेज आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे, डेज। वो डे बेस डेट में क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। बहुत आसान है। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, उनमें नहीं जुड़ता, याद करो, रिविजन कर लेना। समझ आ गया? ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एड साइड देखते के साथ, समझे? उनमें 3 दिन ग्रेस के ऐड है, बाकी सब में क्या होते हैं, कर दोगे ना, कर देंगे। अच्छा, जिस दिन आपकी ड्यू डेट आई उस दिन क्या है, हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो उससे एक दिन पहले लिख देना। अगर कैजुअल हॉलीडे है तो एक दिन बाद। ये बातें सब बताई हुई है मैंने आपको। बोलो बेटा, समझ आएगी? तो चलिएगा एक बात सुनना एग्जाम्पल से।
आपकी बुक का एग्जांपल लेते हैं अपने, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज। एक पार्टी से हमने पेमेंट लेनी थी इन डिफरेंट डेट्स को। 500 रुपये लेने थे 3 जुलाई को, 800 रुपये लेने थे 2 अगस्त को, और 1000 लेने थे 11 सितंबर को। सजेस्ट, क्या कहता है, सजेस्ट ए डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू द ईदर पार्टी। मैंने यही बताया था ना, एक ऐसी कॉमन डेट जिसमें किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना तो जल्दी हो, जल्दी अगर पेमेंट कर दी तो उसको इंटरेस्ट का लॉस है पे करने वाले को, और लेट पे कहीं तो रिसीव करने वाले को इंटरेस्ट है। तो एक ऐसी पर्टिकुलर डेट सजेस्ट करो आप, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्लीज ऐसे ही टेबल फॉर्म में ही करना है। ड्यू डेट दे रखी है बेटा, पहली क्या है 3 जुलाई, दूसरी क्या है 2 अगस्त, और ये क्या है 11 सितंबर। बोलो आया समझ में। अमाउंट लिखी हुई है बेटा, अमाउंट कितनी है 500, 800 और 1000। अब इधर देखेंगे सभी, देखो अब आपको एक बेस डेट माननी है। क्या माननी है, जिसको भी आप बेस डेट मानोगे, मैंने आपको क्या कहा था, मैं सबसे, समझ आ गया, और बुक वाले ने भी पहले एग्जांपल भी ये मानी, सबसे छोटी इसमें समझ गया, 3 जुलाई के बाद आता है अगस्त, फिर सितंबर, सबसे पहले क्या आता है। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन करो ना तुषार, तो अगर ये ऑर्डर भी गलत हो ना, ऐसे लिखा हो 2 अगस्त पहले लिखा हो, 3 जुलाई बाद में लिखा हो, तो आप पहले इस सीक्वेंस में लिख लेना इसको। आगे क्वेश्चन आएंगे, डेट भी जैसे जुलाई पहले लिखेगा, मार्च बाद में लिखेगा, अक्टूबर पहले लिखेगा, दिसंबर बाद में लिखेगा, या दिसंबर पहले लिख देगा, सफलिंग कर देगा। तो आप भी क्या कर लेना इसको, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना, सेट कर लेना। जैसे आप उसमें करते हो स्टैटिक्स में, वो सीरीज बनाते हैं ना बड़े, 0 to 10, 10 to 20, 22, फिर 0 to 10, फिर अगली 11 से 20, फिर 21, तो L1 L2 में 0.5 क्या कर दो, प्लस माइनस करके सीरीज बना लेते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। अरे बोल लो ना, धन्यवाद, आई बात समझ में। तो वही बात है, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे अपने, सबसे पहले लिख लिया। चलिए अब एक बेस डेट मानेंगे, एज्यूम बेस डेट इज इक्वल टू 3 जुलाई। मैंने 3 जुलाई को क्या मान लिया, बेस डेट। चलो बेटा आगे समझ में, नंबर ऑफ डेज। अब मेरी बात सुनो, 3 जुलाई से 3 जुलाई सारे बोलो 0। 3 जुलाई से 3 जुलाई कितने दिन हुए, 0। जिसको बेस डेट मानोगे उसका क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। मान लिया। अच्छा अब ध्यान से सुनना बच्चों, 3 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम काउंट करना पड़ेगा। बोलो बेटा, 3 जुलाई से 2 अगस्त तक का टाइम कैलकुलेट करना है। अब आपको टाइम काउंट करना आना चाहिए, मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में सिखाया हुआ है, एज इट इज करना है। एक दिन कब होगा, 3 जुलाई से 3 जुलाई एक दिन हो जाएगा, नहीं होगा, सबको आता है। एक दिन कब होगा, 4 को, या तो 4, 5, 6 ये करना पड़ेगा, या मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था, कैलकुलेटर निकालो, निकालो कैलकुलेटर। ध्यान से सुन लेना, अगर आपने दिन गलत कर दिया सारा गलत हो जाएगा। आगे सुनो, जुलाई 3 जुलाई से गिनना है ना, जुलाई का महीना कितने दिन का होता है, 31 लिखो कैलकुलेटर पे, 31 का होता है जुलाई का। प्लीज सुन लो, मैं वैसे 1 मिनट सुन लो, आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे। सुनो, जुलाई का 31 का कब से शुरू करना है, जुलाई में 3 दिन माइनस करो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। तो जुलाई के कितने दिन आगे, 28 आगे। अब किसी को गलती नहीं लगेगी जुलाई के 28 दिन है, नहीं आप 4, 5, 6 ऐसे करते रहो, टाइम वेस्ट करोगे। भाई अपने को 3 दिन लेने नहीं ना, 3 दिन बाद की काउंटिंग, पूरी जुलाई में 31 दिन, 3 दिन, 3 दिन जुलाई के खत्म हो गए, तो जुलाई के कितने दिन है 28, और कहां तक काउंटिंग करनी है 2 अगस्त तक, तो 2 दिन वो हो गए, कितने हो गए, मैच हो गया कोई नहीं होगा। अब दूसरा तरीका सुन लो, अब अपने को जाना है 11 सितंबर तक, तो यहां से लेके कहां तक गिनना है 11 सितंबर तक, एक तरीका।
दूसरा 2 अगस्त तक तो आपने काउंटिंग की हुई है, उससे आगे काउंटिंग कर लो। लेकिन भाई साहब गलती मत कर देना प्लीज, इसलिए सुनो सुनो दोबारा से ही कर लेना। जुलाई के कितने दिन आए थे? 28, लिखो कैलकुलेटर में 28। अगस्त के 31, लिखो 31, और 11 और जोड़ दो, 70। तो ये गलती मत कर देना बस। अगर डे गलत काउंट कर लिए भैया आंसर गलत आएगा, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। जैसे मैंने सिखाया है प्लीज कैलकुलेटर पे ऐसे करना। कई कहते हैं छोटे से मैं तो ऐसे कर लूंगा, बेटा लालच मत करना, गलत हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ डे एक बार अगर तुम्हें डाउट हो तो दोबारा भी कैलकुलेट करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल है। बताओ एक दिन कब होगा? 3 से 3 एक दिन हो जाएगा, 3 से 4 को होगा, मतलब 3 दिन हमें काउंट नहीं करने। जुलाई में टोटल 31 है, 31 से 3 घटाओ 28। और वैसे तो इसके लिए कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं थी आपको। जुलाई 31, 3 गए 28। अगर किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ऐसे भी कर सकता है। बोलो बात समझ आएगी? ये अपने आगे नंबर ऑफ डेज। अब वही बात बेटा, ये टाइम है और ये अमाउंट है, इससे क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो समझ में आएगी? यहाँ अभी आपसे करवाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, इसमें कितनी मर्जी प्रैक्टिस करा दो, क्वेश्चन बना के दे दूंगा मैं आपको। इससे नंबर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट। याद आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी आप ऐसे करते थे, प्रोडक्ट मेथड के अंदर। करो बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0। 8 को 30 से करो, 8 या 24, और कितना है ये? इसका टोटल करेंगे 94,000। कोई डाउट है किसी को? अब आ जाओ फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोलता है? बेस डेट। बेस डेट क्या मानी हमने? 3 जुलाई। मेरा कोई माइनस में आंसर है इसमें से? सारे क्या ये देखो, अगर ये डेज क्या आ जाते हैं माइनस में तो अमाउंट भी क्या आ जाती है माइनस में, लेकिन मेरी कोई माइनस में नहीं, सारे किस में है? प्लस में है ना, तो क्या लिखा? प्लस। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट बोलो कितना है? 94,000। टोटल ऑफ द अमाउंट, अमाउंट का टोटल करो बेटा, 2300। 2300 से डिवाइड करो। अब सुनो, थर्ड जुलाई करो, पॉइंट जो भी पॉइंट आए वो बताना पूरा। 40.86। अगर 0.5 आए या 0.5 ज्यादा है तो आगे, नहीं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि डेज में ऐसा नहीं होगा, डेज में आपको आगे ही जाना पड़ेगा। समझ में आगे की नहीं आगे? वो कह रहा 40 दिन पूरे, 40.2 आ गया तो कहता है 40 पॉइंट का 40वें दिन दे देना। ना वो नेक्स्ट डे ही पेमेंट होगी फिर उसकी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा अब क्या करोगे? तो 3 जुलाई प्लस 41 डे, मतलब आप इसमें 41 दिन क्या कर दो? ऐड कर दो, तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। अब बच्चों को देखो, इसीलिए मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज कराया। अब आ जाओ कैलकुलेटर पे लिखो 41, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सुन लो। कैलकुलेटर पे लिखो 41 डेज। 41, 3 जुलाई से 41 दिन बाद कौन सी वो तारीख आएगी वो निकालना है। कैलकुलेटर में क्या लिखा? लिख लिया? 41 दिन काउंट करने, या तो बेटा ऐसे कर लो 1 2 41। अच्छा जुलाई 3 है तो 28 दिन जुलाई के लेस करो उसमें से। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार प्लीज, आपको दूंगा मैं। 41 में से 28 लेस करो, 13। मतलब अगर आप 3 जुलाई में 28 दिन और ऐड कर दोगे तो 31 जुलाई होगी। तो 28 दिन तो 31 जुलाई के हो गए। अब 41 में से 28 दिन तो जुलाई के खत्म हो गए, तो कितना बचा? तो अगले महीने की 13 तारीख। तो सर 41 तो सीधा बोलता कोई महीना 41 दिन का होता ही नहीं है। तो जब 30 या 30 से कम नहीं आ जाता तब तक हम लेस करते रहेंगे। तो 28 दिन जुलाई के लेस हो गए तो कितना बचा? 13। तो मतलब अगले महीने की 13 तारीख, और जुलाई के बाद महीना कौन सा आता है? तो आंसर क्या आएगा? 13 अगस्त। मतलब आप इन डिफरेंट डेट्स को पेमेंट करो या 13 अगस्त को पेमेंट कर दो, बात एक ही है। या तो आप 500 800 1000 इन डेट्स को पेमेंट करो, या ये सारा पैसा आप 13 अगस्त को दे दो, किसी पार्टी को कोई लॉस नहीं है। वो मिडिल डेट आ गई है भाई, 3 अगस्त को दो, फिर 2 अगस्त को दो, फिर 11 सितंबर को दो। अमाउंट भी डिफरेंट है ना इनमें, तो सब कुछ कर दिया इस फॉर्मूले ने अपने आप।
आप कहोगे सर 15 दिन पहले इधर 15 दिन अमाउंट सेम होती तो वो एग्जांपल देखो मैंने कितनी चालाकी से समझाया था, सेम अमाउंट लेके समझाया था। इसमें अमाउंट भी क्या है अलग, तो आप चेक कर लेना चाहिए। आप मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो। मतलब इन डिफरेंट डेट को पेमेंट करो आप तो भी बात एक है, या सारी पेमेंट कब कर दो 13 अगस्त को कर दो तो भी बात क्या है सेम है। सर हमें है ना मेरा मन नहीं मान रहा। बेटा मनाना मेरे को आता है बहुत अच्छे से, देखो मैं मना के दिखाता हूँ ऐसे। सुनो सुनो, अब सर ये प्रूव करके दिखाओ कि ये सेम सही है क्या। सुनो बेटा, वी आर एज्यूम दैट, यार एक तो ये समस्या अब प्लीज समझो इस बात को। हमने एज्यूम कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, क्या थी बेटा? तो अपने प्रूव करके दिखाते हैं। देखो अपनों ने क्या डेट मानी है 13 अगस्त। बोलो बेटा, अगर ये 13 अगस्त को पेमेंट करेगा, ये पेमेंट बताओ कब होनी थी 3 जुलाई को। बोलो। और अब ये 3 जुलाई को ना होगी, कब होगी? तो ये लेट होगी पेमेंट। बोलो। अब कईयों को यही नहीं पता सर ये लेट कैसे होगी। भाई 3 जुलाई को देने थे, 13 अगस्त को मिलेगी, तो जल्दी होगी ये लेट होगी। कितनी लेट होगी? जिसको ये पैसा मिलना था उसको ये पैसा लेट मिलेगा ना। ये 500 रुपए उसको लेट मिलेंगे ना, है ना? कितने दिन लेट मिलेंगे? सही गिनो, 3 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, तो जुलाई के 28 दिन और 13 दिन किसके? अगस्त के। कितने हो गए बोलो? 41 दिन लेट मिलेंगे ये पैसे। बोलो सही है बात? चलो, ये 800 रुपए कब मिलने थे 2 अगस्त को, 800 रुपए। और ये अब ये भी कब मिलेंगे 13 अगस्त को मिलेंगे। ये भी लेट होगी ना, लेट होगी ना, ये 11 दिन लेट होगी। ये पैसे मिले थे 11 सितंबर को और मिल गए कब 13 अगस्त को। ये जल्दी मिल गया तभी तो कन्वर्सेशन होगा। अच्छा सुनो, 13 अगस्त था, अगस्त के 18 दिन हो गए। अरे हमारे टाइम के कैलकुलेटर होता ही नहीं था, 18 बनेंगे। डेज में बाबा की कृपा अपने पे। 31 में से 13 लेस कर दो 18 बचेगा। अगस्त के कितने दिन? 18। और सितंबर के कितने? 11। 18 और 11 29। ये 1000 रुपया अर्ली मिल गया, है ना? कितने दिन? कितना दिन आया था? 29 आया था। 29 ये जल्दी मिल गया। तो इस पे इसको इंटरेस्ट का क्या है? लॉस है। और इस पे इंटरेस्ट का क्या है? बेनिफिट है। बोलो समझ आएगी? अब मैं आपको चेक करता हूं, सुनना जरा ध्यान से। बताओ कितनी अमाउंट थी? 500। बोलो बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%। प्लीज प्लीज। और टाइम कितना है? 41 डिवाइड बाय 365। एग्जैक्ट बताना पॉइंट के बाद भी मेरे को। क्या बेटा? हाँ कर सकते हो। हाँ हाँ सेम आंसर आएगा भाई, लेकिन तीनों में सेम ही लगाना फिर है। ऐसे नहीं इस पे 12 लगाओ, समझ आ गई मेरी बात? हाँ बोलो। 6.73 आगे चल छोड़ दे, 9 है ना तो इसको 4 कर दो। समझ आ गई मेरी बात? ये 4 क्यों, क्या पता लग गया? जब भी राउंड ऑफ करते हैं ना, जिस पॉइंट पे राउंड ऑफ करते हैं उससे अगला देखते हैं। अगर वो 5 या 5 से ऊपर है तो उसको एक बढ़ा के लिख देते हैं, अगर वो 5 से कम है तो वो सेम लिख देते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ऐसा आपको जरूरत पड़ेगी सेकंड ईयर में, एफएम में और इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो अब दूसरा निकालो। 800 का सुनो 12% रेट। ये पेपर में नहीं करना, ये तो मैं कर रहा हूं। 11 डेज का निकालो, कितना आया? 2.89। मतलब आपको इतना इंटरेस्ट का लॉस है, जोड़ो इन दोनों को। 9.6 ये इंटरेस्ट का लॉस हुआ आपको, इतना लेट मिला आपको। बोलो समझ आया कि नहीं आया लोकेश जी?
आ रहा है समझ में? अब ये 1000 जो रुपए मिले आपको अर्ली 12%, कितने दिन पहले मिले आपको? 29 दिन पहले। इनका निकालो 9.53। आगे समझे 9.53 वो पॉइंटों की वजह से डिफरेंस आया है। सेम इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब लगभग इसको छोड़ दो, 9 रुपए आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट है और 9 रुपए क्या है? लॉस है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो समझ में आएगा? इति सिद्धम। अरे वो आप पॉइंट पूरी लिखो ना, कहीं फर्क नहीं आएगा। 100% आप जो मर्जी करके देख लेना। तो ये तभी तो फॉर्मूला है ये एवरेज ड्यू डेट। अब वो कोई बच्चा कहता सर पैसे फर्क आ गया, फर्क नहीं आया। हमने पॉइंट के बाद अपने सिर्फ 2 ही डिजिट लिए। अगर पॉइंट के बाद 8 डिजिट ले लो एग्जैक्ट आ जाएगा। मैं तो आपको प्रूव करके दिखाना था। 9 रुपए का ही क्या है? और 9 रुपए का ही क्या है? प्रॉफिट है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये प्रूव करने के लिए लिखा है। ये किसी क्वेश्चन में नहीं करवाएगा आपसे। हाँ ये जरूर करवा लेगा आपसे, ये जरूर करवा लेगा आपसे कि उसने एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट नहीं की बेटा, 10 दिन लेट कर दी, तो 10 दिन का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हेलो, इसके हाथ यूं ही होने लग जाते हैं। बोल बेटा। देखो बेटा ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कीप साइलेंट प्लीज। एक एग्जांपल करते हैं अपने। 10 जुलाई को 5000 रुपए देने थे, 18 जुलाई को 10,000, 31 अगस्त को 2000 और 15 अक्टूबर को 40,000। आप इनमें से कोई भी डेट को बेस मान लो, आंसर आ जाएगा, गारंटी है। लेकिन मैं हमेशा इसी को मानूंगा। बेस डेट क्या मानी हमने? बेस डेट मानी मैंने बेटा 10 जुलाई। आगे बात समझे? 10 जुलाई से काउंटिंग करनी है अपने को। 10 जुलाई से 18 जुलाई 8 दिन पहले के 0, सॉरी 10 जुलाई से 10 जुलाई कितना हो गया? 0। 10 से 18 8, फिर 10 से 31 है। जुलाई के कितने दिन हो गए? 21 और अगस्त के कितने? 31 और 21 52। अब वापिस अगस्त तक तो गिन ही लिया, 31 अगस्त तक गिन लिया ना, 52 आया। अरे बोलो, फिर अगस्त के बाद क्या था? सितंबर के 30 दिन 82 और फिर अक्टूबर के 15 97। ये किस किस के सही? हाथ उठाओ। भूमिका जी यही गलत कर दी है। कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 0 80,000 1 लाख 4,000 38 लाख टोटल करो। 40,64,000 इसका टोटल करो। फॉर्मूला लगाओ। एवरेज ड्यू डेट क्या रखी? 10 जुलाई प्लस 40,64,000 डिवाइड बाय 57,000। 10 जुलाई प्लस एग्जैक्ट आंसर बोलना। 1.2 जो भी था 29। तो इसको कितने दिन मानेंगे? 72 डेज मानेंगे। 82 डेज आ ही नहीं रहे। कौन था ये? तो 10 जुलाई में आप 10 जुलाई में आप क्या करोगे? 72 डेज ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका सुन लो। कैलकुलेटर पे आप 72 लिखो। कैलकुलेटर पे क्या लिखो बेटा आप? 72। अब जुलाई के लेस कर दो, उसमें से कितने दिन? 21 दिन। कितना रह गया? 51 डेज का कोई महीना नहीं होता, इसलिए अभी इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते अपने। समझ आ गया प्लीज? अब 51 रह गया। अब अगस्त के 31 दिन लेस करो, 20 रह गया। अगस्त का पूरा एग्जॉस्ट हो गया ना। अब अगले महीने के 20 तारीख क्या होगा? 20 सितंबर।
अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो 3 दिन जोड़ देते, ग्रेस के 23 आ जाता। बोलो समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करके देखो। एक जनवरी 2020, 14 फरवरी 2020, 15 मार्च 2020, 30 अप्रैल 2020, 1000, 5000, 2000, 3000। करो जल्दी। क्यों? कौन क्या आंसर आया बताओ इसका पहले। इसको आप करोगे 8 मार्च आएगा। बेस डेट क्या मानी है? 1 जनवरी, है ना। अब एक काम करो आप 30 अप्रैल को बेस डेट मानो, मतलब अपने में सबसे छोटी डेट नहीं मानी ना, सबसे बड़ी डेट को मानी। तो ये सारे 30 अप्रैल से 15 मार्च माइनस में आएगा, फिर 30 अप्रैल से 14 फरवरी, फिर 30 अप्रैल से 1 जनवरी। अब बच्चा कहता सर दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, इजी है। लेकिन डेज क्या जाएंगे? अब 15 मार्च से 30 अप्रैल गिन लो, लेकिन वो डेज क्या है? माइनस में, क्योंकि बेस डेट ये मानी है। फिर 14 फरवरी से 30 अप्रैल गिन लो, फिर 1 जनवरी से 30 अप्रैल गिन लो, माइनस में आएगा। सेम आंसर आएगा आपका। लेकिन ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन आप हमेशा पेपर में क्या करना, सबसे छोटी डेट को क्या मानना? बेस डेट मानना। हाँ मोहित बोल क्या कर रहा? हाँ ये तो सिखाना, और क्या सिखाना। देखो भाई, पहले हमने किसको बेस माना? अब मैं करवा रहा हूं प्लीज ये लास्ट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब कोई भी बात नहीं करेगा, सभी अपनी फालतू बातों को विराम देंगे और इधर देखेंगे। हमने बेस डेट मानी 1 जनवरी, 1 जनवरी मानेंगे क्या आएगा? 0। 1 जनवरी से 14 फरवरी, 1 जनवरी से 14 फरवरी, जनवरी के कितने? 30। और कई बच्चे जनवरी के 31 ले लेते हैं। दिल लिया बेटा? 30 और 14 दिन किसके? फरवरी के। कितने हो गए? आ गया। फिर 1 जनवरी से 15 मार्च तक, जनवरी के 30 बोलो, फरवरी के 29 बोलो, और मार्च के 15 कितने हुए? 70। कोई डाउट है किसी को? पक्का? फिर 30 अप्रैल तक काउंटिंग करने, जनवरी के 30, फरवरी के 29, मार्च के 31 और अप्रैल के 30। कोई डाउट है किसी को? कितना आएगा? 0। ये बोलो कितना आया? 2,20,000। नेक्स्ट और 3 लाख, टोटल करो इसका। 7 लाख। ये कितना आया? बेस डेट क्या मानी थी? फॉर्मूला याद है? बेस डेट प्लस माइनस टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। बेस डेट क्या मानी थी? 1 जनवरी प्लस 7,28,000 डिवाइड बाय 11, कितना आया? 67 हो गया। चलो 67 डेज हो गया ना। 67 डेज इसमें जोड़ दो 1 जनवरी में। 8। ये किस किस का सही है? आगे सबका। अब इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा। यही क्वेश्चन था ना? ये हो गया, सबको समझ आ गया? ये 2 चीज काट रहा हूं मैं। अब हम बेस डेट क्या मान रहे हैं? 30 अप्रैल। क्या मान रहे हैं? अब 30 अप्रैल को बेस डेट मानेंगे तो 30 अप्रैल क्या होगी? 0। बोलो बच्चों। अब 30 अप्रैल से 15 मार्च तक काउंटिंग करनी है, रिवर्स। 30 अप्रैल से 15 मार्च तक करो या 15 मार्च से 30 अप्रैल तक करो, बात तो एक ही है।
बट अब बड़ी डेट लिया है तो अब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। रिवर्स जाना ना 30 अप्रैल से 15 मार्च तक, तो काउंटिंग करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आप 15 मार्च से क्या करो, 30 अप्रैल तक गिन लो। तो 15 मार्च से 30 अप्रैल तक गिनोगे तो मार्च के कितने, 16 बोलो, और अप्रैल के कितने, 16 और 30 40 पक्का। तो ये आ गया 46। आगे बात समझ में। अब 30 अप्रैल से 14 फरवरी, ठीक है, तो 14 फरवरी से 30 अप्रैल गिनो, 30 अप्रैल से 14 फरवरी, बात तो एक ही है। तो फरवरी 29 दिन की थी, तो 15 दिन फरवरी के हो गए। मार्च के कितने, 31, और अप्रैल के कितने, 30। गिनो कितना है, -76। क्लियर है, बोलो। अब 30 अप्रैल से एक माइनस, एक्चुअल में ये ना 74, 76, 44, 46, चलो कितना है, -120। ठीक है बेटा। अब जल्दी से 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, माइनस में लगा दूंगा, अमाउंट बोलो फटाफट। -1,20,000। नेक्स्ट बोलो, 3 लाख। नेक्स्ट बोलो, अगली में कर दूंगा 0। टोटल करो, 5 लाख। ठीक है, और इसका टोटल तो 11,000 जाएगा अमाउंट का। तो अब लगाओ फॉर्मूला, बेस डेट क्या, 30 अप्रैल, माइनस होएगा ना, माइनस में प्रोडक्ट कितना, 5 लाख डिवाइड बाय 11,000, बताओ कितना आया। 30 अप्रैल माइनस होएगा इसमें से 54 आया। तो इसमें से 54 डेज क्या करने, माइनस करने। अब बच्चों को तकलीफ होती है वापस कैसे जाएं, कैलकुलेटर देना जरा, दिख रहा है कैलकुलेटर, ये कहां से जाना है, 30 अप्रैल से, बोलो बच्चों। ठीक है, तरीका एक ही, 54 लिख लो यहाँ पे। अप्रैल से पहले कौन सा मंथ आता है, मार्च। मार्च के कितने दिन, 31। मार्च खत्म, क्या हुआ, अच्छा। तो बेटा सेम आंसर आएगा अपना ये। अगर इसको भी बेस डेट मानोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। वो 0.18 यहाँ पर क्या है, कम है, और वही 0.8 क्या था, उसका डिफरेंस है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। लेकिन अपने को दिक्कत करनी नहीं है, अपने को हमेशा कौन सा क्वेश्चन करके लेके ना, स्टार्टिंग का मान के करना है, इजी रहेगा। रिवर्स काउंटिंग में भी दिक्कत आती है, आप देख लो। अब आप इसमें से ये डेट भी लेके कर सकते हो, ये लेके भी कर सकते हो, तो कुछ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे, तो कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए सबसे इजी क्या है, फर्स्ट डेट को ही क्या करो, सबसे छोटी डेट है उसी को क्या मानो, बेस मानो। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, होमवर्क है, आप होमवर्क में करोगे, बोलो समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसमें 8.5 माना है ना, 0.5 ये से देखो कम है तो ऐड नहीं करेगा मैंने, तो इसमें 130.2 आना है। ये लो भाई, यही करना है। 130.23 दिन आए, 130 पॉइंट, तो कितना माना है इसने, 130 ही माना है मॉड्यूल वाले, ठीक है, बस ठीक हो गया काम। अब ध्यान से सुन लो, कम मानना है, यही माना है इसने, ठीक है, पूरे मॉड्यूल में। और अपना ये आंसर भी मैच कर रहा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मॉड्यूल में है वही मानेंगे। अगर आपका आंसर आया 140 दिन .20, तो कितना मानोगे, 140 दिन। अगर आपका आया 140 दिन है
4.5 तो भी कितना मानोगे? हाँ, तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो आगे जाना है आपने, और नहीं तो पीछे। समझ आ गया? तो ये यही बेटा 60, अब आगे जाना है, ठीक है। 66 आएगा ना फिर ये, तो 7 जून 7 मार्च, तो 7 मार्च मैच हो गया नहीं हो गया? दोबारा सुन लो बेटा, अगर डेज आपके पॉइंट में आते हैं तो आपको क्या करना है कि 0.5 या उससे ज्यादा हो तो डेज को एक इंक्रीज कर देना है, अगर 0.5 से कम हो तो डेज को क्या करना है? डिक्रीज करना है। ये हमारे मॉड्यूल में भी किया हुआ है, ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 आपका होमवर्क है बेटा, बोलो। इजी है बिल्कुल, ठीक है। जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराया ना वैसा ही है। एग्जांपल नंबर 3 भी होमवर्क है, बोलो बेटा। एग्जांपल नंबर 4 अभी करेंगे अपने, मैं करवा रहा हूं आपको, देखिए बेटा। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। देखो, ए ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स। अब एक बताओ, ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब उधार माल बेचता होगा और लोगों से क्या ले लेता है? बिल ले लेता है। सेवरल बिल्स फेलिंग ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट्स, और उन बिल की पेमेंट की डेट क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। नाउ डिजायर टू हैव दीज बिल्स कैंसल्ड एंड टू एक्सेप्ट ए न्यू बिल, कहता है इन सभी बिलों को क्या करो? कैंसिल कर दो। और कहता है एक बिल लिख दे, वही बात, एक बिल की वही एवरेज डेट का। बोलो समझ आएगी यही, जिससे दोनों पार्टियों को इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। तो आप क्वेश्चन में पढ़ के कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा फंडा है, आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है उसकी। द होल अमाउंट पेबल द एवरेज ड्यू डेट। चलो अब ध्यान से सुनना जरा, अपने को बिल दे रखे, करना कैसे है ये थोड़ा ध्यान से सुन लो भाई। अपने को क्वेश्चन नंबर कितना ये 4, एग्जाम्पल 4, वैसे कितने बिल है? 5 बिल है ना सीरियल नंबर में, बोलो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बिल दे रखी है आपको, डेट ऑफ बिल, बोलो क्वेश्चन में क्या है? 20 है, ये ध्यान रख लेना भाई, लीप ईयर है। चलो फरवरी यूज नहीं हुई वैसे तो इसमें। 1 मार्च, दूसरा 10 मार्च और 5 अप्रैल, 20 अप्रैल और 11 मई, ठीक है। अब ये डेट लेके आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिल है, बीआर है। तो इसमें आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले? हाँ, ये इनकी ड्यू डेट नहीं है, ये डेट ऑफ बिल है, ये गलत हो जाएगा काम। बोलो अच्छा, इस बिल की पेमेंट 1 मार्च को नहीं थी ना, गलत है। ये बिल बताओ कितने दिन का है? 2 महीने का है। तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? ड्यू डेट ऑफ बिल। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया, एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहला बिल कितने महीने का है? 2 मार्च, 2 महीने का। तो आपको सिंपल बताया था 1 मार्च से, हालांकि काउंटिंग आंसर होगी 2 से, 2 मार्च से, और महीना खत्म कब होगा? 1 को। ये कंफ्यूजन आएगी कई बच्चों को, सुनो। अब 2 महीने के ना, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल और 1 मई, ऐसा हो गया? बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या बेटा, 1 तारीख को बिल लिखा तो महीना 1 से शुरू नहीं होगा, 1 दिन कब होगा? 2 को होगा। तो एक्चुअल में है 2 मार्च से 2 अप्रैल नहीं होगा, क्योंकि 2 मार्च जब आपने स्टार्टिंग में काउंटिंग में 2 तारीख काउंट कर ली और खत्म के टाइम में 2 तारीख को काउंट कर लिया, तो 2 तारीख कितनी बार काउंट होगी? तो वो तो 2 बार काउंट हो गया। होगा ही ऐसे कि 1 को आपने बिल लिखा तो काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी? 2 से, 2 मार्च से। तो 2 मार्च से 1 अप्रैल कितना हो गया? 1 महीना। फिर 1 मई कितने हो गए? 2 महीने। लेकिन ऐसा थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, तो महीनों में दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना 1 मार्च से 1 अप्रैल, सीधा ही जो डेट है उसी से बोल लेना, चाहे वो दिन 31 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 28 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मंथ में दे रखा है तो मंथ में ही चलेगा फिर क्वेश्चन पूरा, ठीक है। 1 मार्च से बेटा काउंटिंग समझा क्या? ये 1 मार्च से 1 अप्रैल नहीं है, लॉजिकली बोल लेते अपने, लेकिन है ये क्या? 2 मार्च से 1 अप्रैल। जिस दिन मंथ स्टार्ट होगा उसी दिन खत्म नहीं होता, उससे एक दिन पहले खत्म होता है।
बोलो बात समझ आएगी। जैसे वीक हमारा कब स्टार्ट होता है, मैंने बताया हुआ संडे। ठीक है, 1 मार्च से 2 महीने गिनो बेटा, क्या होगा बोलो। 1 मार्च से 1 अप्रैल 1 मई और 3 दिन ग्रेस की, क्या आएगा 4 मई। 10 मार्च से कितने महीने का बिल है ये, 10 मार्च अप्रैल मई और जून, 10 जून 13 जून, 3 दिन ग्रेस के। 5 अप्रैल वाला कितने महीने का है, 2 महीने, 5 मई और 5 जून, कितने 3 दिन वो जोड़ो, 8 जून आएगा बेटा। 20 अप्रैल वाला कितने दिन का है, 1 महीने का, तो 20 मई और 3 दिन वो कितने हो गए, 23 मई। 23 मई हो गया। अच्छा, अब अगला क्या है, 11 मई कितने दिन का बिल है, 2 महीने का। 11 से 11 जून, 11 जुलाई और 3 दिन वो कितने हो गए। अब बच्चों को दिक्कत आ गई, सर 4 मई 13 जून फिर 8 जून असेंडिंग ऑर्डर में है, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो और नहीं तो मत करो। सुनो मेरी बात, टाइम वेस्ट नहीं करना, अमाउंट लिखो। पहले क्या अमाउंट, असेंडिंग ऑर्डर में करोगे वो डेट ऊपर कर दोगे, उसके अमाउंट उसके सामने लिखना भूल जाओगे, फिर अमाउंट भी तो बदलनी पड़ेगी, रीसफलिंग करनी पड़ेगी, मत छेड़ो उसको। हाँ पहले की बोलो क्या है, 400। इस कॉलम का अब कोई यूज, ड्यू डेट ये है बिल की, ना कि ये, इससे अपने को एवरेज निकालनी है। तुम्हें क्या समझ आ गई, इस दिन तो बिल लिखा था, इसकी पेमेंट इस दिन होनी है, तो इन पेमेंट्स की डेट को लेके क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। बोलो समझ आएगी, बिल के केस में ऐसे होगा सर। उसमें जो आपने पहले 2-3 एग्जांपल कराए उसमें वो मैं ड्यू डेट ही बता रहा था, अब इसमें ड्यू डेट आपको निकालनी है, फिर उससे ड्यू डेट से क्या निकालनी है, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। बोलो बात समझ आएगी। कितना है 400, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है। अब आप एक काम करना, सबसे पहली डेट को मानता था ना, सबसे पहली डेट को मानने का लोकेश क्या कारण था, सबसे छोटी डेट माननी है, तो आप इसमें से सबसे छोटी डेट को बेस डेट मान लो, बाई चांस है, चलो ठीक है। समझ आ गया कि आ गया, बोलो बेटा। तो इसको अपने क्या मान लेंगे, बेस डेट। आगे समझो, 4 मई से 13 जून, कैलकुलेटर का यूज कर लेना। मई का महीना 31 का होता है, 4 दिन घटा दो 27 दिन, और जून के कितने दिन, 13 दिन, कितने हो गए 40। अब 4 मई से 8 जून, मई के कितने हो गए 27, बोलो, और जून के कितने 8, कितने हो गए 35। 4 मई से 23 मई, 23 में से 4 लेस कर दो, कितना हुआ 19। समझ आ गया। 4 मई से 14 जुलाई, मई के कितने 27, जून के कितने 30, 57, और जुलाई के कितने 14, 71। चेक कर लो, यही है 0, 40, 35, 19, 71। कोई डाउट है किसी को। फिर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, बोलो बेटा। 0, 12,000, 7,000, टोटल करो, और ये कितना आया 1700। फॉर्मूला, हर बार फॉर्मूला लिखना है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हमेशा लिखना है बेस डेट प्लस माइनस, हमेशा फॉर्मूला ऐसे लिखना है, प्लस माइनस टोटल, बोलो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। अब बेस डेट क्या मानी आपने, 4 मई प्लस 61625 डिवाइड बाय 4 मई प्लस क्या है बोलो, 35 डेज लिख दूं इसमें, 8 जून। मस्त है ना चैप्टर, अच्छा लगा होगा सबको, अजय बहुत अच्छा लगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है इसमें। एक बच्चा कहता है यार 0 तो नहीं आएगा कम से कम।
20 नंबर उससे भी तो पकते हैं शेयर वाले से कंपनी शेयर से सोई पक्के हैं फिर ऐसे सारे। नहीं सर उससे कोई डाउट है क्या, बोलो इसमें पक्का? तो बेटा मैं आपको गलत नहीं कर रहा, एक एक दिन के चैप्टर आएंगे, क्वेश्चन दे रखे 11-12। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब एक अलग तरीका का क्वेश्चन और करवाता हूँ, सुनो 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 प्यारे बच्चे सुनो, देखो ध्यान से सुनो। लो करा दूंगा एक मिनट, लो करें। चलिए, तो आपका होमवर्क मैंने कोई ज्यादा नहीं दिया आपको, कितने क्वेश्चन दिए हैं? नहीं नहीं, आपने कुछ आगे नहीं करना कुछ भी, बस एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 और 3 करना है आपने बस, और 4 मैंने कराया है, आगे कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है? जय श्री श्याम।